अगर कोई कंपनी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, अब उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना है, जिसमें मैंने बोला 110 और 28 वाला इंड एस वो लोग यूज करेंगे, लेकिन उसको अपना स्टैंड अलोन बैलेंस शीट भी तो बनाना है, वो भी तो पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट है। तो उस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाकी सारा तो इंड एस फॉलो हो जाएगा, ट्रू। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंड एस 110 और 28 फॉलो नहीं होगा, यह भी ट्रू। लेकिन अब रिलायंस के पास जो इन्वेस्टमेंट है इतना सारा सब्सिडरीज में, रिलायंस ने इतने सारे जॉइंट वेंचर्स में इन्वेस्ट करके रखा है या इतने सारे एसोसिएट्स में इन्वेस्ट करके रखा है, उनका भी तो अकाउंटिंग करेगा। अब अगर कंसोलिडेशन नहीं करेगा, सब्सिडरी का 110 फॉलो नहीं करेगा, जेवी एसोसिएट के लिए 28 अगर फॉलो नहीं करेगा, तो क्या करेगा? उनसे जो डिविडेंड इनकम आएगी उसका क्या करेगा? उसके बैलेंस शीट में तो डिविडेंड इनकम भी आएगा। इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया 200, 500, 1000 करोड़, उस इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे करेगा? उसके लिए ये वाला इंड एस बनाया गया है। ये पहले बोलता है कि when you prepare your standalone financial statements, you have to follow all the applicable Ind accounting standards, all the applicable Ind accounting standards. And now comes the relevant point. And for your investment in subsidiaries, for your investment in joint ventures, for your investment in associates, तीन जगह पे जहां आप इन्वेस्ट करते हो, उस इन्वेस्टमेंट को कैसे मेजर करना है, हाउ टू डू दी अकाउंटिंग, हाउ टू मेजर देम, उनका अकाउंटिंग कैसे करना है, ये इंड एस 27 बताता है। ये इंड एस 27 कहता है कि आपकी जितनी भी सब्सिडरी, जेवी में, एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट है, आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक आप ऑप्ट कर सकते हो। वन, आप अपने इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे मेजर करो। टू, दूसरा ऑप्शन है आप इन्वेस्टमेंट को इन अकॉर्डेंस विथ इंड एस 109 मेजर करो। सर इंड एस 109 में इन्वेस्टमेंट को मेजर करेंगे तब तो वो फेयर वैल्यू में घुस जाएगा। यस, घुस जाएगा। और फेयर वैल्यू भी दो तरह का, एफवीटी पीएल, एफवीटी ओसीआई। ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट्स वगैरह में, तो वो लोग एफवीटी ओसीआई में मेजर करते हैं, अगर कोई करता है तो। लेकिन मेरे पास जितनी भी कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं उसमें ये लाइन लिखी हुई रहती है कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर्स आर मेजर्ड एट कॉस्ट एज सजेस्टेड बाय इंड एस 27।